जोकर टब्बर और आमना पीरनी पे। आमना पीरनी ने वो कर दिखाया जो 1.5 साल से रुका हुआ था। आमना पीरनी की ड्रीम हाउस में शिफ्टिंग, पर ये क्या, अम्मी का घर मायका, और हर वो मजबूरी बताई। किस चीज का डर है जो इतनी आप मजबूरियां बता रहे हैं। और थोड़ी बात करेंगे औरतों के रंगीले पे। आखिर औरतों के रंगीले ने एक दफा फिर साईं को जहमत बोल दिया। अगर पीरनी रहमत है, रंगीला बरकत है, तो फिर साईं जहमत कैसे हुआ। साईं ने तो आपके ऊपर जो हाथ उठाए, जो इल्जामात लगाए, उसके लिए अपील कर दी। फिर अपील के बाद भी दोनों बहनों ने इग्नोर क्यों मारा। और इस पकोड़ा पार्टी में अम्मा जी यानी हमारी आंटी जी और पिज्जा क्वीन कहाँ गायब थी। क्या मोमना मीसनी के घर और आसपास फैमिली के बीच में सुलह की पंचायत लगी है। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी इतने ज्यादा कमेंट थे कि सिस्टर ड्रीम हाउस में शिफ्टिंग हो रही है, आप उस व्लॉग पे रिव्यू क्यों नहीं कर रही। तो बहन जी, आपको जैसे पहले भी पता है कि मैं पीरनी पे बहुत कम रिएक्शन करती हूँ। आप मेरे पूरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। हाँ, जब जब पीरनी साहबा और फसादी साहब रंगीले के साथ टुच लगाते हैं या रंगीले के साथ कंट्रोवर्सी बनाते हैं, फिर जरूर मैं उन पर रिएक्शन करती हूँ। पर आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे जाके मैंने व्लॉग देखा और मुझे पता चला कि ये व्लॉग उसी दिन आया है जिस दिन हमारे साईं ने गुड न्यूज सुनाई थी और अपनी गैबाना तमाल डाली थी। ठीक है ना, ये व्लॉग भी उस दिन आया। पर आपके पुरस्कार मतलब जोर देने पे, असरार करने पे मैंने जाके ये व्लॉग देखा। तो फाइनली हमारी पीर साहबा को ड्रीम हाउस का लेटर मिल गया और पीरनी साहबा शिफ्टिंग के लिए तैयार हो गई। तैयार तो हो गई, अल्लाह इनको इनके घर में रहना नसीब करे। और अल्लाह मतलब जो इनकी लाइफ में जहमत साहबा की तरफ से प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, जहमत साहबा की तरफ से जो इन पे तनकीद होती है, अल्लाह इनकी बहनों को भी हदायत दे और इनको उस घर में रहना नसीब करे। और वो पंजाबी च कहते ना, जिवें साडी पीरनी साहबा कहंदी सी, गट्ठा गुट्ठा नूं गंढां देण दियां, उवें दियां ही गंढां देना कि हत्थां दियां दित्तियां किते दंदां नाल ना खोलनियां पै गईयां। ते भैणां दे नाल नाल फसादी साहब नूं भी अल्लाह हदायत देवे और इनको ड्रीम हाउस रास आ जाए, वहां रहना इनको नसीब हो। क्योंकि बहुत बड़ा ख्वाब था हमारी पीरनी साहिबा का। जब से बाबा फूड का किचन देख के आई थी, अपना फूड ये बनाना, अपनी रेसिपियां बनाना ये भूल गई थी। फाइनली जी गुड न्यूज अपने सब्सक्राइबरों को सुना दी। और आपको पता है कि जोकर टब्बर में एक नहीं दो गुड न्यूज है। क्योंकि मरियम साहिबा यानी मरियम साई ने जो पुट्ठी कंटेंट शादी धमाल पाई थी, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और यहाँ फसादी साहब ने शेव भी करा लिया है। और फसादी साहब ने ये भी बताया कि वो टेंशन में थे और उन्होंने कहा था कि जब लेटर मिलेगा तभी वो मुंडे खुंडे बनेंगे, चूजे बनेंगे। चूजे बन के आगे और थोड़ा सा इमोशनल करने की कोशिश की गई कि अब इसके बाद मेरी तौबा है, मैं कभी घर बनाने का नहीं सोचूंगा। और यहाँ पीरनी साहबा ने यह भी कहा कि चाहते तो वो प्लाजो में सारी जिंदगी गुजार सकते थे, उस प्लाजे में रह सकते थे, इतना बड़ा प्लाजा था। सोचे ये किसको कॉपी किया गया। ऑफ कोर्स जी, गुजरांवाला दी चिड़ी बिल्लू भैया साहब, चिड़ी ने भी तो किया सी ना, बिल्लू चाहता ते अपने घर रहिंदा, एडा वड्डा ओरा घर सी, अपना उत्थे कमांदा खांदा सी। पर बच्चियां वास्ते ते साडी पीरनी साहबा ने नहीं, क्योंकि फसादी साहब ने कहा है कि बच्चियां वास्ते बनाया है, वरना साडा ते प्लाजा ही साडे वास्ते काफी सी।
हुण अगला कार जो बनेगा, अगला कोई ड्रीम हाउस बनेगा, वो बच्चे खुद बनाएंगे। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है। और यानी कि ये फसादी उमैर साहब का ये वाला भी ड्रीम हाउस है। पर अगर साल पीछे चले जाते हैं तो ये तो पीरनी साहबा का ख्वाब था। पीरनी साहबा मतलब बता रही थी कि ये मेरा जाती अपना घर होगा, जब प्लॉट का विजिट कराया था। पता नहीं अब कब ये क्लियर होगा, क्योंकि पीरनी साहबा ने भी तो ड्रीम हाउस के बाहर खड़े हो, पीरनी साहबा ने भी तो कहा था ना कि अब्बा जी ने घर बनाया था पर उनको रहना नसीब नहीं हुआ। तो कई फसादी साहब भी अपनी मतलब वाहवाही कर रहे हैं, आखिर पीरनी का क्रेडिट खुद लेके जा रहे हैं। बहरहाल जी फाइनली एसी वेसी लग गए हैं, 3 एसी खरीदे गए हैं और भी किसी गुड न्यूज का इन्होंने कहा है, तो यकीनन वो गुड न्यूज साईं की धमाल पे ही होगी। तो हमने तो खुद कहा कि भाई कंटेंट पे भी नजरसानी की जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब ब्लॉगर अच्छा कंटेंट शेयर करेंगे, रिव्यू चैनल होने ही नहीं चाहिए। जब ये अपने इस्लाम का, अपने मुल्क का पास रखेंगे, जब हुकूमत इस चीज को कंट्रोल करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिएक्शन चैनल होगा। पर अगर रिएक्शन चैनल ना होते तो मेरा ख्याल है अन्नी पड़ जाती। अब बात कर लेते हैं जी अपने प्यारे रंगीला जी की। रंगीला जी भी आए और टिमटमाते हुए हमें नजर आए, बुझते बजाते हुए, कभी जुगनू की तरह बलते हुए नजर आए और उनके घर रहमत आ गई। उनको बहुत कूल फील हो रहा है। पकौड़ा पार्टी, फ्राइज पार्टी, दही पुलिया पार्टी और फिर पास्ता पार्टी चल रही थी, मैक्रोनी पार्टी चल रही थी। पर ये क्या, साईं ने इतनी बड़ी धमाल डाली पर बहनों ने उसको इग्नोर कर डाला, बहनों ने उसको लिफ्ट ना कराई। और आंटी जी हमें घर में क्यों नजर ना आई? क्या आसपास फैमिली और मोमना मिसनी की पंचायत लगी हुई है? क्या आंटी जी वहां सुलह सफाई करवा रही हैं क्योंकि गुरेज का बेटा हुआ है? कोई पोस्ट नहीं, कोई मुबारकबाद नहीं। क्या उधर पंचायतें चल रही हैं? जरा इस पे भी नजरे सानी कर दें। और पीरनी साहबा, आपने तो बार बार कहा अम्मी का घर, मायके में आई हुई हूँ, रहना नहीं था, एसी था। किस चीज का आपको डर है? आपके भाई और आपकी अम्मा का घर है, फिर इतनी सफाइयां क्यों? बार बार मायका अम्मी के घर रहूंगी, 2-4 दिन रहूंगी, हमारी तरफ से 2-4 महीने, 2-4 साल रहे। पर जब ऐसी कंट्रोवर्सी बनाते हैं ना, फिर दाल में कुछ काला लगता है या चोर की दाढ़ी में तिनका लगता है। तो ऐसे ना पीरनी साहबा किया करे, कोई काम सीधा सीधा भी कर लिया करे तो अच्छा लगेगा। पर ये क्या, आपने साईं को शाबाश देने की बजाय साईं को किया इग्नोर। साईं ने आपके साथ आके बैठ के फ्राइज वगैरह तो खाए, कोल्ड ड्रिंक का तड़का लगाया। पर ये क्या रंगीला जी, आपने यहाँ फिर लुक दिखाई, आपने फिर कंट्रोवर्सी बनाई। आपने कहा कि एक जहमत है और एक रहमत है। तो नूर जी आप हमें क्या कहेंगी? तो पीरनी ने तो आपको बरकत कह दिया, जहमत ने भी तो बरकत बनने की कोशिश की। यहां से फिर जब हम सवाल जवाब करते हैं, फिर जोकर टब्बर में खरबली मच जाती है, फिर आके हमें भयानक लुक दिखाई जाती है, हमें डराया जाता है। अब देखें ना, जिसको आप लोग जहमत बोल रहे हैं, जब वो ये गंदा कंटेंट लेके आई थी, आप सब ने कंटेंट शेयर किया था, आप सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जब वो फंस गई, जब आप लोगों को तो पता नहीं था कि जूझ मजूझ टब्बर इस हद तक जाएगा, फिर आपने साईं की धमाल को केला ही छोड़ दिया। अब साईं ने अगर एक स्टंट खेला तो आपने उसको जहमत का लक़ब दे दिया। जब आपस में ही इत्तेफाक नहीं, फिर बाहर वालों से क्या उम्मीद रखते हैं? इतना कुछ हो गया, पर रंगीला जी तुसी फिर आके साईं दी धमाल नूं धोगे, तुसी अपनी लुक वहा के इधर उधर होगे, ऐसा नहीं चलेगा। और यहाँ मेरे पास एक स्क्रिप्ट जूझ मजूझ टब्बर का के धमाके के साथ आ रहे हैं। बेबी चाची क्या धमाका करने जा रही है? आखिर चल क्या रहा है, हमें कब पता चलेगा? ये है जी
हल्के फुल्के फ्राइज वाले पे रिएक्शन, अब जहमत क्यों बोला गया, ये कंट्रोवर्सी क्यों बनाई गई, साईं को क्यों इग्नोर किया गया, आंटी जी कहाँ गायब हैं, और पीरनी साहबा बार बार क्यों कहे जा रही थी अम्मी के कार मजबूरी है, रहा नहीं जाता, दाल में कुछ काला है या दाल सारी काली है। अब ये कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।